ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए थोड़ा सा समय बचा था, यहाँ पर कोई एक झील जैसी बनी हुई थी, तो हम उसको देखने के लिए भी एक बार चले गए। तो देखिए भाई साहब ने बताया हमें कि एक बार इसको देख लेते हैं। तो बड़ा अच्छा स्पॉट है, बहुत बढ़िया जगह, कुछ अच्छा ही बन रहा होगा। आप देखिए बन क्या रहा है ये तो मुझे भी जानकारी नहीं, लेकिन बहुत दूर से हमने देखा तो पानी की झील जैसी आकृति नज़र आ रही थी। लेकिन जो ऊपर को दिख रहा है, देखिए वहाँ पर को कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा स्पॉट है शाम के समय बैठने आदि के लिए, या घूमने पिकनिक मनाने आदि के लिए। तो देखिए अगर जगह का उपयोग किया जाए तो वह किसी भी प्रकार से हमें हमारे इस्तेमाल में आ सकती है। ये यहाँ पर को लगे हुए हैं, लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए हमने कहा आते आते देख लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। यहाँ पे बन क्या रहा है ये वैसे है? अब ये तो मजदूर लोग हैं, शायद लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हमारी। है? लेकिन बन रहा है, बहुत अच्छी चीज़ बन रही है। टाइल्स आइल्स लगे, बहुत बढ़िया। सुबह मेरे को सौर ऊर्जा आदि वाला तो खैर नहीं होगा ये, हैं कहीं वो तो नहीं है। ये देखिए अब जो भी है, लेकिन अत्यंत सुंदर। इस तरीके से रोजगार के संसाधनों को जोड़ने की एक मुहिम ही है किसी न किसी तरीके से इस वीरान जंगल में, इस जगह में। ये सोच का एक नतीजा है। अब देखिए है क्या, ये मेरी भी समझ में कुछ नहीं है आ रहा है। मैं भी अनजान हूँ, इस जगह से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। बेंच भी लगी है, यानी कि पर्यटन के लिए ही संभवतः यह बन रहा है। पर्यटन की दृष्टि से ही ये बनाया जा रहा है। कोई वोटिंग, नाव, झील आदि संबंधित यह मुझे लग रहा है। देखिए अति सुंदर, देखिए बहुत ही सुंदर। आप गौर से देखिए, वहाँ से तो सूर्य देवता अब बस अस्त होने की उसमें है। अब ये देखिए क्या सुंदर। ये पानी का पता नहीं, अब ये तो कहीं ना कहीं से दिया होगा। यहाँ पर हो सकता है उबसता हो पानी पहले से, पानी ज़मीन में भी निकलता है। लेकिन ऊपर को अगर धीरे धीरे जैसे स्टेडियम में सीढ़ियाँ होती हैं, या कुछ जैसे गार्डन होते हैं, गार्डन अगर इसको दे दिया जाए, नीचे बोटिंग और कुछ इस तरीके से, इस साइड को जंगल और कुछ बना। देखिए अब ये देखिए पोजीशन देखिए मेरी, अगर मैं अभी गिर जाता तो ये चीज़ें अगर बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाए, लोग आएंगे। और ये चीज़ अगर बाहर तक पहुँचे, बाहर के लोगों तक, तो क्यों नहीं आएगा। और जिला पिथौरागढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है। मुनस्यारी, धारचूला जहाँ से आदि कैलाश, और वहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी तिब्बत आदि के लिए जाया करती थी, अब जाएगी। और दूसरा पाताल भुवनेश्वर की विश्व प्रसिद्ध गुफा, और महाकाली मंदिर, कोटगाड़ी मंदिर, और इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं बहुत सुंदर जगह है। अब धीरे धीरे निकलते भी हैं, समय भी हो रहा है। और इसके अतिरिक्त आज आपको बाबा थल केदार के दर्शन हमने करवा दिए। इसी तरीके से बहुत धाम है यहाँ ज़िले में। इसके अतिरिक्त इस ज़िले से जुड़े हुए अन्य ज़िले भी जो है, भले ही वो यहाँ से जुड़े हुए ज़िला अल्मोड़ा हो, ज़िला चंपावत हो, बागेश्वर हो, या नैनीताल ज़िला हो, और वहाँ गढ़वाल में जैसे आप सुनते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वो गढ़वाल में, ये कुमाऊँ में, ये जो मैं आपको पूर्व में नाम लिए। तो यहाँ पर को बहुत ऐसे स्थल हैं, अगर हम उनको थोड़ा गौर से, अगर उसकी मैं सोच विचार कर इसी तरीके से, देखिए यह ऊपर से कहीं से देखा तो एक बार देख लेते हैं। और रोड के काफ़ी नज़दीक है, और आप यहाँ पर से कितनी दूरी पे रोड है वो भी आपको एक बार हम दिखा लेते हैं। बस जस्ट दूरी पे रोड, मैं स्कूटी तक ही लेके चलता हूँ आपको, मैं स्कूटी से ही आया। तो देखिए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रोज़गार तो मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोज़गार, बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी जगह पे ही लोगों को रोज़गार का एक बहुत अच्छा ये एक संसाधन, यानी कि स्वरोजगार का ये बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा हर्ष का विषय भी है। अब आगे से नहीं, अब यहीं पर से कूद मार लेते हैं। ये पहाड़ में तो परफेक्ट होना पड़ता है,
ये देखिए, तो बहुत अच्छी खुशी का वो लगा। तो भाई साहब अंदर को भी जा रहे हैं। तो ये सौंदर्यीकरण हो रहा है करके बता रहे हैं। ये झील का सौंदर्यीकरण झील है ये। चलो जो भी है, कुल मिला के ये आने वाले समय में इससे एक ये उदाहरण है कि ऐसा होना चाहिए। और बहुत अच्छा, आप देखिए यहाँ पर से रोड देखिए, मैं मेन रोड दिखा रहा हूँ, मेन रोड है ये देखिए, ये जूम करिए, मेन रोड से कितना नज़दीक है। अब ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है, छोटा सा रास्ता बन गया और आदमी आराम से आके आनंद ले सकता है। और वहाँ से तो स्कूटी यहाँ तक पहुँच रही है। देखिए ये रास्ता स्कूटी का ही बन रहा है, बीच में नाले को पार करने के लिए बन रहा है। ये पूरा रास्ता बन रहा है, ये स्कूटी पूरी आने के लिए, स्कूटी आगे तक आई। बीच में थोड़े कलमट आदि जो ऊपर से नाले आते हैं उसके लिए जो वो दिए जाते हैं कलमट, वो बन रहे हैं। अभी देखिए इतने बढ़िया स्तर से कार्य हो रहा है। तो और बहुत अच्छी दर्शनीय जगह है, दर्शनीय स्थल, और बहुत मजबूत और अच्छा देखने में आ रहा है। देखिए, और दिखने में बहुत ही सुंदर। अब देखिए छाया से तो, क्योंकि वहाँ धूप से थोड़ा चमक रहा होगा। अब देखिए बिना पूछे थोड़ा सा एंट्री करने में भी कहीं पर को होता है। देखिए ये भाई साहब ने कुछ ज़्यादा, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं पे कार्य चल रहा हो, कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे एक बैरियर होता है, मैंने आपको बताया कि कहीं पर को अब कोई मना कर देता है तो वो वहाँ पर को अच्छा जैसा नहीं लगता है। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, तो आप लोगों की देखने में भी बड़ा अच्छा और बड़ा सुंदर यहाँ पर से देखने में आ रहा होगा। क्योंकि कॉर्नर अलग बदल जाए तो फिर नज़ारा भी अलग हो जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर कोई शायद अगर ये पर्यटन की दृष्टि से बन रहा होगा, रुकने या कॉफ़ी आदि या कुछ इस तरीके से लोगों के खाने पीने आदि की चीज़ों के लिए ऊपर को उनके लिए, अगर जैसे गार्डन आदि वहाँ पर को इस चीज़ है। यहाँ पर को अगर आदमी छोटी छोटी अपने शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें पहाड़ों में लगाए, जैसे हमने बीच में पहलगाम आदि में हमने देखा, तो वो चीज़ें यहाँ पर को बिल्कुल हो सकती है। और आप सोचिए कि पैसा, जिस पैसे को लेकर हम आज वो कर रहे हैं, अगर वो पैसे तो स्थानीय लोग, बाहर के लोग, कई लोगों को उत्तराखंड आना पड़ेगा। अब देखिए रोड की बात कर रहे हैं, मैं ऊपर को मार रहा हूँ, यही ये रोड है। कौन सी दूरी है रोड की? मेन रोड। इसी में से तो हम बाबा थल केदार को गए। यहाँ पर से थोड़ी दूरी, आधे किलोमीटर आगे पे गेट है। आधा किलोमीटर भी नहीं, 100 मीटर आगे पे, आधा किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया, 100 मीटर आगे पे बाबा थल केदार का गेट है। और यहाँ पर कोई बन रहा है आपका ये झील, और ये एक प्रकार से सौंदर्यीकरण हो रहा है। कह रहे हैं इसमें एक प्रकार झीली हुई है यहाँ पर को लोगों के आने जाने के लिए, पिकनिक स्पॉट जिसे हम कहेंगे। अब कई नाम हैं, कई प्रकार से। ये देखिए गाड़ी आ रही है, आप ही के सामने आ रही है गाड़ी, देखिए मेन रोड पे आ रही है। जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखिए सामने से गुजर रही है गाड़ी है। वहाँ से ट्रक आ रहा है आपके सामने पे, देखिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, सामने पे आप देख रहे हैं गाड़ी जा रही है और वहाँ पर से ट्रक पास दे रहा है। अब मेन रोड है और रोड का भी ये बहुत अभी तो थोड़ी इसकी हालत हल्की सी वो है, लेकिन ये अब पुनर्निर्माण में बहुत अच्छी बन जाएगी धीरे धीरे। जब यहाँ निर्माण हो रहा है तो स्वाभाविक है, तो रोडें तो अच्छी बनेंगी। अभी देखिए जूम किया हुआ है तो आपके सामने ट्रक आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो फिर तो ये स्थिति है। तो इतनी तो बहुत सी ऐसी जगह हैं। ये तो मैं आपको बाबा थल केदार बाबा के द्वार लेके आया, तो आपने देखा। तो ये देखो जूम करके भी अगर हम देखें ऊपर के हिस्से को देखें, ये तो अब चलते हैं धीरे धीरे। तो क्योंकि समय भी हो रहा है, फिर क्योंकि जहाँ अपने मूल स्थान शहर तक पहुँचने तक, जिले तक पहुँचने तक, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। और अन्य भी कई चीज़ें हैं, शाम को दिया बाती पूजा पाठ का भी समय रहता है, अन्य बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो ये लोग कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो सूर्य बस ये 5 बज गया, 4, 5, 6। अगर आप घड़ी देख रहे हैं मेरे हाथ में तो देखिए 4, 5, 6। मैं आपको ऐसी बात भी नहीं है कि समय का भी बता देता हूँ, 4, 5, 6। इत्तफाकन समय मैंने भी नहीं देखा, अभी देखा तो 4, 5, 6। और इसमें तो समय भी इसमें दिखता है कैमरे में भी। अब इसमें तो 16:56 दिख रहा है, 4, 5, 6 ठीक ही हो रहा है। हाँ 16:56। तो आप ये देखिए, ये पानी निकासी के लिए, ताकि अगले दिन कोई ऊपर से अगर बांध पानी का बहुत बड़ा वो आ गया तो इसके भीतर से पानी जा सकता है। और गाड़ी पास के लिए पूरी गाड़ी आपकी 4 व्हीलर
बड़ी गाड़ी वहाँ पे आ सकती है, पार्किंग आदि की पूरी व्यवस्था यहाँ पर। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बन रहा है, इस तरीके का लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब देखिए यहाँ पर से पर्वतमाला भी दिख रही है, ये कितना बढ़िया दृश्य है। अब देखिए आ गए हैं अब, क्योंकि जो हमारे साथ भाई साहब आए हैं तो उनको कह रहे हैं कि वो कोई समय है ही। तो ये देखिए आपके लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर को, अगर आपको दिखता है तो यहाँ पर पर्वतमाला दिखेगी थोड़ी सी, ये देखिए पर्वतमाला आपको। और ये तो ऊपर बाबा थल केदार से भी आपको पूरी चारों ओर पर्वतमाला दिख सकती है, दिखेगी, क्योंकि क्या कहते हैं वहाँ से भी चारों ओर पर्वतमाला दिखती है, होगी। क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पूछा नहीं किसी से, बाबा जी से इस बारे में चर्चा थोड़ा नहीं हो पाई मेरी। तो क्योंकि भगत लोग आ गए थे वहाँ पर को, क्योंकि 4-5 लोग, क्योंकि उनको भी एडजस्ट करना था और भी कई चीज़ें होती है। अभी समय भी थोड़ा सा बातें करते करते ब्लॉग बनाते बनाते देर हो गई थी, पूजा पाठ में भी विलम्ब हो गया था, क्योंकि फिर थोड़ा सा हो ही जाता है कहीं मंदिर पे जाए तो। और क्योंकि पहाड़ में जितने भी मंदिर रहते हैं तो वहाँ पे लगभग ऐसा रहता ही है कि कोई भी मंदिर हो तो ऊंचाई पे रहता है, तो चारों ओर पर्वतमाला अवश्य ही दिखती है। तो थल केदार बाबा से भी क्योंकि बर्फ़ जमती है तो पर्वतमाला अवश्य ही यहाँ पर को भी दिखती ही होगी। और क्योंकि निचले स्तर से, जहाँ पर हम लोग बहुत डाउन में रहते हैं, वहाँ से ही पर्वतमाला दिखती है, जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती है ऊंचाई पे कहीं पे। तो अगर हम उसी स्थान से अपनी हाइट पे चले जाए तो चारों ओर पर्वतमाला का दिखना स्वाभाविक है। तो ये तो हाइट पे है, क्योंकि अब ऐसा होता है ना कहीं पर को ऐसा है कि एक बार अपना देख लो तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि भाई हाँ बिल्कुल दिखता है। अब देखिए चाँद भी दिख गया है। अब देखिए आज द्वादशी तिथि है, कल एकादशी थी, आपको नज़र आ रहा है तो मुझे तो नज़र आ रहा है, जूम करके अगर दिख रहा है तो देखिए दिख रहा है चाँद भी दिख गया है। तो आपको स्कूटी तक ले चलते हैं, जहाँ पर स्कूटी देखिए बना है ना, तो रास्ता बना रहे हैं तो बढ़िया। ये नीचे पे रोड है, रोड आ गई देख लिया आपने। तो हम वहाँ पर से भी शॉर्ट आ सकते थे, हमने देखा कि रोड कैसे जा रही है। देखिए रोड आ गई, ये मेन रोड। अब भाई साहब को स्कूटी चलानी आती नहीं है और साथीगण कहने के लिए बहुत कम लोग इच्छुक होते हैं देव स्थल आदि के लिए। जैसे आपने देखा कि पिछली बार जब हमने लंबकेश्वर महादेव मंदिर मार्ग सफाई अभियान चलाया तो वहाँ के लिए भी बहुत से लोग, क्योंकि जौक आदि के लिए, तो इसमें पे तो हम बहुत जल्दबाजी में थे। तो भाई साहब से हमने इत्तफाकन मुलाकात हो गई, तो इत्तफाकन प्रोग्राम भी बन गया कि यार जाना है। तो इन्होंने कहा कि हम चल रहे हैं, तो हम चल देंगे। तो हमने कहा कि बहुत बढ़िया, तो चलिए। तो इनको ये भी ज़्यादा आए नहीं हैं यहाँ, 1-2 बार ही आए हुए हैं बता रहे थे। तो ये शायद दूसरे रास्ते से, अब तो कई रास्ते हैं अब तो, क्योंकि जैसे देखो विकास तो धीरे धीरे होता ही है। कोई भी स्थल है, देखो आज हम हैं, आज 2025 चल रहा है, तो इसके बाद 2026 आएगा, एक दिन 2046 भी आएगा, 2076 भी आएगा, 2080 भी आएगा, 2100 भी आएगा। विकास वहाँ भी होगा और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, संभवतः ऐसा हमें फिर दोबारा देखने में नहीं आएगा। तो चलिए, सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन हम हमेशा आप लोगों के बीच फिलहाल ब्लॉग्स और गायत्री ज्योतिष केंद्र में उदय रहेंगे। इधर से चंद्रमा उदय हो रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा कभी देखिए, चंद्रमा तो अमावस के आसपास कभी कभी क्षीण हो जाता है, जिसे हम अस्त रूपी कहते हैं। लेकिन ये कभी सूर्य चंद्रमा अस्त नहीं होते हैं, वक्री तो वैसे भी नहीं होते हैं, तो ज्योतिष में हम लोग कहते ही हैं। और चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा यानी कि एक प्रकार से अस्त कह देते हैं हम लोग ना। तो क्योंकि क्षीण हो गया, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो अस्त ही है, मतलब अंधेरा हो गया है, तो इस प्रकार से उसे अस्त कहा जाता है। तो मिलेंगे बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, अनिल गुरुजी ब्लॉग्स में। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय थल केदार बाबा।